हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं इस डमी वे मॉइस्चराइज़र का रिव्यू शेयर करूंगी जो कि जेनफर्म कंपनी का है। ये जो मॉइस्चराइज़र है इनका ये लोशन फॉर्म में है। दिस इज़ नॉट अ क्रीम जो कि बहुत थिक होती है, ये लोशन फार्मूला है। इसमें और 3 तरह के वेरिएंट्स आते हैं। ये जो मेरे पास है ये ऑयली वाला है। इसके अलावा इसमें ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र आता है, एक यूरिया मॉइस्चराइज़र आता है, एक सेंसिटिव मॉइस्चराइज़र आता है। इनका ऑयली है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है। बाकी जो ऑयल फ्री वगैरह है वो कॉम्बिनेशन और दूसरी स्किन टाइप्स के लिए। ये वाला स्पेसिफिकली इनकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन वालों को केटर करता है। फिर इसके ऊपर इस पे लिखा हुआ है कि ये सॉफ्टens, सूदेंस एंड रिहाइड्रेट्स, सूटेबल फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, मतलब इसको छोटे बच्चे भी लगा सकते हैं, कुछ हार्मफुल नहीं है। रिलीव्स इचिंग, जैसे कि एक्जिमा वगैरह से ड्राइनेस के पैचेस पड़ जाते हैं और उस पर फिर खारिश वगैरह होती है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। स्पेसिफिकली ऊपर भी इस पे मेंशन्ड है। और जो सबसे अच्छी इसकी बात है वो ये कि ये SPF 20 है, यानी कि इसको लगा के आपको एडिशनली सन ब्लॉक लगाने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही कम ऐसे मॉइस्चराइज़र्स और लोशंस वगैरह मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिसमें SPF एडिड होता है। तो ये एक इस मॉइस्चराइज़र की बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें SPF एडिड है। और कोई भी SPF हो उसको आपको हर 2 घंटे बाद रीअप्लाई तो करना ही पड़ता है। सेम गोज़ फॉर दिस वन। और इसके अलावा इसका जो फॉर्मूला है, जो टेक्सचर है, वो काफ़ी लाइट वेट है। इसकी जो क्वांटिटी है वो है 100 ml और इसकी जो प्राइस है वो 998 रुपीज़ है। ये आपको जेन फार्म की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कहीं से लेना चाहें तो आपको किसी भी बड़े मेडिकल शॉप या केमिस्ट की शॉप से भी मिल जाएगा ये। फिर जो इसके बैक साइड पर डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसमें भी लिखा हुआ है कि दिस इज़ एक्चुअली अ ट्रीटमेंट फॉर एक्जिमा, ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन, मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई सेंसिटिव स्किन वगैरह होती है उनके लिए ये एज अ ट्रीटमेंट होता है। फिर इसके अलावा लिखा हुआ है कि ये आपके स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखता है। अगर पीएच लेवल सही ना हो तभी फिर आपकी स्किन में इरिटेशन, ड्राइनेस, बैक्टीरिया, एक्नी, इस किस्म के स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सेरामाइड्स और हाइलुरोनिक एसिड शामिल हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए। लाइक स्किन को हाइड्रेट रखते हैं, नरिश करते हैं, प्लम्प करते हैं। सो स्किन की हेल्थ के लिए ये 2 इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। नीचे यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं कि इसको लगाना कैसे है। तो आपने इसकी अच्छी क्वांटिटी लेनी है, लाइक पी साइज़ नहीं लेना, इतना लेना है कि आपका अच्छी तरह से फेस और नेक कवर हो जाए, या जहाँ पर भी आपने लगाना है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। फिर इसके अलावा अगर आप इसको फेस वॉश करने के फ़ौरन बाद लगाएं तो और भी ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बिकॉज़ ये जो आपकी स्किन के इसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो कि फेस वॉश से अक्सर स्ट्रिप हो जाते हैं, तो ये उनको भी प्रिजर्व करता है। बाकी आपने इसको आँखों पे बिल्कुल नहीं लगाना, बल्कि आँखों से दूर रखना है। इसके अलावा इसको 30 डिग्री से नीचे स्टोर करना है। डायरेक्ट सनलाइट में तो बिल्कुल ही नहीं रखना। लाइक कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट सनलाइट में कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हार्मफुल रेज़ से ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। पैकेजिंग इसकी लाइट वेट है और ऊपर ये फ्लिप टॉप कैप है जिससे प्रोडक्ट लीक नहीं करता। मतलब ये वैसे भी इतनी ज़्यादा रनी लिक्विडी फार्मूला नहीं है, तो आप इसको कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। एंड इट्स एक्चुअली गुड कि आप लेके जाएँ ताकि आप इसको आराम से रीअप्लाई कर सकें। टेक्सचर इसका बहुत ही लाइट वेट सा है, बहुत ही लाइट सा फॉर्मूला है, बिल्कुल भी थिक और हेवी सा इसका टेक्सचर नहीं है जैसे कि क्रीम्स का होता है। ये लोशन फॉर्म है तो जल्दी से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और ऐसा नहीं होता कि आपको एब्जॉर्प्शन के बाद फ़ील हो कि जैसे स्किन पर कुछ लगा हुआ है। ये बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, और ऐसा भी नहीं होता कि लगाने के बाद कोई आपको शाइनी फ़ील हो स्किन, बिल्कुल नहीं। मतलब बस प्लम्पी और सॉफ्ट और हाइड्रेटेड फ़ील होती है। लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ऑयल आ जाए। तो इसको कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाले भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली सर्दियों में। जिनकी स्किन हद से ज़्यादा ड्राई होती है, मतलब नेक्स्ट लेवल ड्राई, कि जिनको कुछ भी लगा के भी लगता है कि स्किन पी जाती है, तो उनके लिए ये मॉइस्चराइज़र सर्दियों में इतना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग फ़ील नहीं होगा। उनको हर आधे घंटे बाद रीअप्लाई करना पड़ेगा। अगर तो कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि 2 घंटे बाद इसको रीअप्लाई कर लेंगे। ये एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और फिर स्किन अगेन ड्राई हो जाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज़ जिनकी हद से ज़्यादा ड्राई स्किन है। अगर मतलब हल्की-फुल्की ड्राई है और ऑयली कॉम्बिनेशन नॉर्मल, बाकी सब के लिए ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई स्किन वालों के लिए ये इतना ज़्यादा विंटर्स में इफ़ेक्टिव नहीं है। बाकी इसका फ़ॉर्मूला वगैरह बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी स्टिकी फ़ीलिंग नहीं आती, हेवी फ़ीलिंग नहीं आती। एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज़ वेल, अब मैंने इसको अच्छी तरह से अपनी स्किन पे मसाज करके एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, तो बिल्कुल किसी किस्म के रेसिड्यू नहीं है, कोई आपको लगेगा भी नहीं कुछ लगाया है, लेकिन स्किन हाइड्रेटेड ज़रूर फ़ील होगी। तो ये सारे थे इस मॉइस्चराइज़र के प्लस पॉइंट्स। लेकिन एक चीज़ जो मुझे इस मॉइस्चराइज़र की बिल्कुल पसंद नहीं आई वो ये कि इसके अंदर फ्रेग्रेंस एडिड है, लाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी फ्रेग्रेंस है।
तो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और एक्नी प्रोन है स्पेशली, उनके लिए ये मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि इससे एक्नी ट्रिगर हो जाती है। बस एक्नी प्रोन स्किन टाइप वाले इसको ना लें, क्योंकि फ्रेगरेंस है इसमें। इसके अलावा हर स्किन टाइप वालों के लिए ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव दिस अ थम्स अप, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।